प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, बल्कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। हर व्यक्ति अपने जीवन में शारीरिक उन्नति को प्राप्त करे, पारिवारिक उन्नति को प्राप्त करे, सामाजिक और राष्ट्रीय उन्नति को प्राप्त करे, और सब इन उन्नतियों के साथ साथ व्यक्ति अपने जीवन में आत्मिक उन्नति को भी प्राप्त करे। इस शरीर को प्राप्त कर लेने के बाद यदि व्यक्ति केवल मात्र अपनी भौतिक उन्नतियों से ही संतुष्ट हो जाता है, तो निश्चित रूप से वह अपने जीवन में बहुत बड़े एक घाटे का सौदा करके इस दुनिया से जाएगा। आत्मिक उन्नति अनिवार्य है। इसलिए मित्रों, जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि हुए और जिस मार्ग पर चलकर के उन्होंने अपने जीवन में प्रत्येक प्रकार की उन्नति को प्राप्त किया, यह लौकिक सुख भी प्राप्त किए और जो पारलौकिक सुख है उसकी भी सिद्धि उनके जीवन में हुई, उसी मार्ग का अनुकरण हमें भी करना चाहिए। हम वेद के मार्ग पर चलने वाले, वेद ज्ञान में विश्वास रखने वाले लोगों में से हैं। वेद का जो ज्ञान है वह अतीत में भी प्रासंगिक था, वर्तमान काल में भी प्रासंगिक है, और जब तक ये दुनिया रहेगी मित्रों, तब तक वह परमेश्वर का प्रदत्त ज्ञान सदैव प्रासंगिक बना रहेगा। परमेश्वर नित्य है तो परमेश्वर का ज्ञान भी नित्य है। उस नित्य ज्ञान में से एक सरल साधारण उदाहरण की चर्चा हम करते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति परमेश्वर की बात को मान करके अपने जीवन में प्रत्येक प्रकार की उन्नति को प्राप्त कर सकता है। ऋग्वेद में एक वेद मंत्र आता है, अग्निम मिंधानो मनसा धियम सचेत मर्त्य अग्निम मिंधानो विवस्व भी। यह सुंदर वेद मंत्र हमें संदेश देता है, उपदेश देता है, हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करता है कि सभी मनुष्यों को उषा काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। उषा काल वह काल होता है अभी जब सूर्य उदय नहीं हुआ है और थोड़ा थोड़ा सा प्रकाश फैलने लगा है मित्रों, उस काल को, उस समय को उषा काल कहा जाता है। उसी उषा काल में या ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विधान यह ऋग्वेद का वेद मंत्र कर रहा है। हमें प्रातःकाल जल्दी उठ करके अपनी शारीरिक उन्नति, बौद्धिक विकास और हम कहें कि हमें अपने जीवन में सर्वांगीण विकास उस काल से करना प्रारंभ कर देना चाहिए। देखो, याज्ञवल्क्य ऋषि ने एक बार ऋषि कुमारों को एक सुंदर उपदेश देते हुए कहा कि उषा ईश्वरस्य शिरः अस्ति। वो जो उषा काल है वह परमात्मा का सिर है। अर्थात छोटी सी इस बात के द्वारा याज्ञवल्क्य ऋषि उन ऋषियों को संदेश दे रहे थे, ऋषि पुत्रों को वेद का मार्ग दिखला रहे थे कि प्रातः काल का जो उषा काल होता है, जिसकी स्थापना, जिसकी चर्चा यह ऋग्वेद का वेद मंत्र भी कर रहा है, वह परमात्मा का सिर है। अर्थात उस काल से और हमारे मस्तिष्क से सीधा संबंध वो बतला रहे हैं कि जो जल्दी उठता है और उठ कर के उषा काल की साधना करता है, उसकी बुद्धि का विकास होता है, और जो उषा काल में सोए रह जाते हैं वह निश्चित रूप से उनकी जो सात्विक बुद्धि होती है वह विकसित नहीं हो पाती है। आज के उपदेश में यही एक मार्ग वेद मंत्र बतला रहा है,
शिक्षाएं तो बहुत हैं वेद मंत्रों में। आज हमने एक शिक्षा की चर्चा की है, नान्य पंथा विद्यते अनाय। मित्रों, इससे भिन्न कोई भी मार्ग हमारे जीवन के कल्याण का नहीं है।